पहले तो मीडिया हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो ज्वाइनिंग हुई है गुलपुर पंचायत में रफाकत साहब की क़यादत में, इनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितने भी बुज़ुर्गों नौजवानों ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की है, मैं अपनी और अपनी पूरी पीपल्स कॉन्फ्रेंस की पुंछ की टीम की तरफ से इनको वेलकम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ जैसे हमारे रफाकत उभरे हैं इस तरीके से बाकी भी लोग अपने साथ काफ़ी लोग जोड़ेंगे और जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस है उसको जितना हो सके आने वाले दिनों में और मजबूत करेंगे। शुक्रिया आपका बहुत। मैंने इधर लगाई थी बाइक, 2 मिनट के लिए अंदर गया मैं और मेरे पीछे चाबी रह गई थी मेरे से गलती से उसके साथ, और मैं जब वापस आया देखने लगा तो मेरी बाइक नहीं थी अंदर। तो आपने तो पुलिस को इलाज की? पुलिस को मैंने फ़ोन किया था, वो मेरे को बोल रहे हैं कि थाने में आ जाओ रिपोर्ट करवा दो। अभी मैं जा रहा हूँ रिपोर्ट करवाने। थैंक यू सर। ये बंदा होना यही है बंदा। हेलो यहाँ यहाँ आया कमाल हो गई। ਇਹ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਭਈਆ ਉਹ ਬੈਠੇ ਬੰਦਾ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਓ तो पहचाना सी हाँ नेशे तेरे मोटरसाइकिल को लेता ना ਨੇਸ਼ਾ ਬਾਹੂ नहीं नेशे का करना मोटरसाइकिल का नहीं नहीं रुकी आ ये गया उतरे गया है जे टली ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਆਈ ਗੱਡੀ ਬੜੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਕੁੜੀ ਨਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਲਾਈ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇਹ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ निकलना हाँ ये किसी दी ਹੁਣ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਬੰਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਹੋ ਪੈਦਲ लेता होता है सिटी जैसा स्टार्ट नहीं हुआ था रेस नहीं आता रेस गड्डी वाला निकाला ना ना गड्डियाँ लेने वाले एक गड्डी को देखिए गड्डी मेरी है गड्डी पे में लावा वाला गड्डी से हाथ मारे तेरा मोटरसाइकिल पूरी स्क्रीन किन्ने अंदर है शक्ल नहीं ना ना वो को थल्ला वो करा था वो गई है बैठे ही तेल बंद हो पता क्या करा था डायरेक्ट करा था बैग ले लेते बैग बंदा रिपोर्ट वाला वही बूटर बंदा लगा वही बैग क्या करने गया भी लम्बे टूरे हुई है नहीं जिम वाला है कोई जिम वाला बैग पकड़ा हुआ नट नोट का सुना ला समान बादा ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਇਹਨੇ ਕਟਰ ਕੁਟਰ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਨੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ स्टार्ट करिए नहीं ये रहता ट्रेड किया भाई इतना जितना ਇੱਥੇ ਰੋਕੋ ਹੈ ਕਿ ਜੂਮ ਕਰੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ पीछे पीछे वाली जूम वाली खोला क्यों बंदा है अपने पीछे ऑल जेड के पटवार एसोसिएशन जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। इत्तेहाद इत्तेहाद पटवारिया जिंदाबाद, एसोसिएशन जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। पटवार खाने जल्दी करो, डीपीसी जल्दी करो, ग्रेड पे 250। ऑल जेड के पटवार एसोसिएशन जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारे खाने तामीर करो, पटवार खाने तामीर करो, पटवार खाने तामीर करो। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। इत्तेहाद पटवारियों जिंदाबाद, इत्तेहाद। एक दिवस बनाया जा रहा था जो यूनिवर्सिटी केंद्र हमारे पास हैं, तो इनकी अवेयरनेस का एक वीक था जो 1 से लेकर 7 तक था। आज कंक्लूडिंग डे है और लोगों को अवेयरनेस दी जा रही है कि ये दवाइयाँ सस्ती पड़ती हैं, क्वालिटी मेडिसिन है, सर्टिफाइड्स हैं और मार्केट से इतनी सस्ती पड़ती हैं कि काफ़ी पैसा बचता है। और सेकेंडली हमारे डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो हमारे यहाँ 5 केंद्र खुले हुए हैं, रामनगर में, चनैनी में, पंचारी में, उधमपुर में एक प्राइवेट प्लेयर भी है जो उधमपुर में खुला हुआ है। मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से, सब लोग ये जो जेनरिक मेडिसिन है जन औषधि की, इनके परचेज़ करें। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं एक मेडिसिन लेता था जो बाज़ार से मुझे 6 रुपये की पड़ती थी और आज मैं जन औषधि से लेता हूँ तो मुझे 50 पैसे की पड़ती है, तो काफ़ी फ़र्क है। अच्छी दवाइयाँ हैं, तो इसकी अवेयरनेस जो है आज प्रधानमंत्री साहब वहाँ जो है एक ऑर्गेनाइज दीप कर रहे हैं जिसमें हेल्थ मिनिस्टर हमारे वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये कोई 1500 मालिक्यूल ऐसे हैं जो लोग हमें अवेलेबल हैं, इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा ये दवाइयाँ इस्तेमाल करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिले और हम लोग हेल्थ केयर बेटर फैसिलिटी दे पाएँ।
जिस तरह से जन औषधि केंद्र की बात करें तो अभी बड़े कम स्तर पर है, तो क्या अगर कोई प्राइवेट यूथ जो है वो अपना रोजगार चलाने के लिए इस तरह का केंद्र खोलना चाहे तो क्या वो खोल सकता है? और बिल्कुल खोल सकता है। गवर्नमेंट की तरफ से ये गवर्नमेंट अस्पताल में भी खोल सकते हैं और प्राइवेट लोग भी कर सकते हैं। उनके पास एक सर्टिफाइड होना चाहिए। सबसे पहले इनको एक अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। उसके बाद जिसके पास सर्टिफिकेट है, मतलब क्वालिफाइड सर्टिफिकेशन जाए, मान लो बी फार्मेसी है, डी फार्मेसी है, वो ड्रग डिपार्टमेंट से जाके लाइसेंस ले सकते हैं और कर सकते हैं। इसमें सेवा भी है और इसमें प्रोफेशन का मतलब एवेन्यू भी है कि इनकम भी जनरेट कर सकते हो। Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. La ilaha illallah. 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 एक एक पकड़ लो सारे क्या थोड़ा कम सारे चलो मांगे हमारी मांगे रिहा करो हमारी मांगे ऑल जे&के पटवार एसोसिएशन ऑल जे&के पटवार एसोसिएशन अफसरशाही हमारी मांगे निर्दोष पटवारियों को सबसे पहले मैं मीडिया का तहे दिल के साथ शुक्रिया अदा करता हूं जो हर वक्त चाहे वो परमानेंट मुलाजिम है या टेम्परेरी वर्कर्स हैं उनकी आबाद को उजागर करने की कोशिश करते हैं और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये प्रोटेस्ट जो पिछले 6 दिन में हुआ है, प्रोटेस्ट चल रहा है, इसका मेन मुद्दा और मकसद ये है, एक तो 2 पटवारियों को जो गिरफ्तार किया गया, एक को छोड़ दिया, एक को अभी भी वो अंदर है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले अगर कोई मुलाजम हमारा जो है पटवारी काम करता है तो ये चाहिए कि पहले उसकी इंक्वायरी हो, कमेटी उसकी कंस्टिट्यूट हो। अगर कमेटी में कोई चीज़ होती है, मुलव्वस वो होता है, तो उसके बाद उसको कोई सज़ा दी जाती है।
क्या पुलिस वालों को इतना अथराइज है कि वो किसी को चलते आदमी को पकड़ के ये गिरफ्तार कर देते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ जो सीट इन्होंने बनाई है, सबसे पहले मैं कंडेम करता हूँ, क्योंकि पुलिस वालों को अथराइज नहीं है कि वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की कोई किसी चीज़ की, ये तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जो सीट बननी चाहिए थी, क्योंकि पुलिस वालों को नॉलेज तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का नहीं है ना, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो काम करने वाले जो कर्मचारी ऑफिसर हैं उनको पता होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप ठीक है बाकी तो बातें करते हो, लेकिन इनकी वेलफेयर के लिए कौन सा काम कर रहे हो? पिछले 7 सालों से इनकी कोई डीपीसी नहीं हुई, चाहे वो पटवारी है, गिरदावर है, नायब तहसीलदार है, तहसीलदार है। पिछले 7 सालों से इनकी जो डीपीसी है वो नहीं हुई। मैं ये कहना चाहता हूँ, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का ये आर्डर है कि साल में 2 बार डीपीसी होनी चाहिए, लेकिन आप काम तो इनसे लेते हो, एलिगेशन तो इन पर लगाते हो, लेकिन इनकी वेलफेयर के लिए आपको कौन सा काम किया है? हम ये कहना चाहते हैं। धरना कब तक सर ये जारी रहेगा? लोग बड़े सफर कर रहे हैं, किसने अपनी गिरदौरी लेनी है, मतलब काफी लोग मतलब सफर कर रहे हैं, कब तक ये आपका धरना जारी? देखिए, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन की नालायकी है, ये इशू इनके हैं, जेन्युइन इशू हैं, सरकार इनको सेटल करे, इनकी वेलफेयर के लिए भी तो काम कुछ करे। ये पटवारी जो है रेंट पर जो है, ये किराए पर मकान लेके काम करते हैं, इन्होंने की पे ग्रेड है इनका, अभी तक इनका नहीं हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इशू जो है सरकार को रिजॉल्व करना चाहिए। अगर सरकार ये इन इशू को रिजॉल्व नहीं करती, एक बार फिर मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब से, जम्मू कश्मीर के हेड मनोज सिन्हा साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब से अपील करता हूँ कि इमीडिएटली इस इशू को रिजॉल्व किया जाए। अगर नहीं करती, जब तक इनके इशू नहीं करती, एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी जम्मू कश्मीर में 4.5 लाख मुलाजमों को रिप्रेजेंट करती है, हम शाना बशाना इनके साथ चलेंगे जब तक इनका इशू रिजॉल्व नहीं किया जाए। 6वां दिन है, पहले तो 1 दिन का था, फिर प्रोविंस लेवल भी हुआ, आज ये हमारी स्टेट लेवल की कॉल है, स्टेट बॉडी की तरफ से 3 दिन का था, शनिचर, एतवार और सोमवार। आज शाम को आइंदा का प्रोग्राम जो है हमारी स्टेट बॉडी की तरफ से अनाउंस होगा, वो आपको वक्त पे बता दिए जाएंगे। शुक्रिया। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से बोलते रहते हैं कि भाई 2800 का इशू को इतना प्रायोरिटी पे नहीं लिया जा रहा, लेकिन हम देख रहे हैं कि अब एसोसिएशन बहुत अच्छे से हाईलाइट कर रही है। ये हमारे जो हमें एक तरह से कैटेगोरिकली अगर स्ट्रक्चरली आज जो हमारा किसानों का जहां एक प्रोटेस्ट हुआ तहसील हेडक्वार्टर मरीन में, मैं आपको ये माध्यम से बताना चाहता हूं, इस मीडिया के माध्यम से, जो पिछले हमारे 3 महीने पहले जो हमारी धान की फसल जो बारिश से, ओलावृष्टि से तबाह हुई, आज तक हमारे जो गरीब किसान हैं तहसील मरीन, तहसील हीरानगर में रहने वाले, आज तक उनको उस फसल का मुआवजा नहीं मिला। उसके लिए आज हमने यहाँ ये प्रोटेस्ट रखा है किसानों के हक के लिए। हम चाहते हैं, हमारी अपील है डीसी कठुआ से, गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर से, कि जल्द से जल्द जो हमारी धान की फसल पिछले 3 महीनों से खराब हुई थी बारिश की वजह से, उसका मुआवजा जो बनता है इन गरीब किसानों को जल्द से जल्द इनके खाते में डाला जाए। शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। आज से कुछ अक्टूबर महीने में जैसे झालावाड़ हुई, ज़्यादा बारिश हुई, उससे हमारी बासमती की फसल बिल्कुल बर्बाद हो गई। हमने धरने दिए, मुजाहरे किए, तहसील डीसी साहब इधर आए, महकमा एग्रीकल्चर इधर आया, तो उन्होंने पास किया कि वाकई आपकी फसल जो है वो ख़राब हो गई है। तो कुदरती आफत की होती है तो गवर्नमेंट ने कोई पैसा रखा होता है, तो 670 रुपये कनाल के हिसाब से उन्होंने रखा। तो लेकिन बड़ा अफसोस है कि बाकी स्टेटों में 12 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, ज़्यादा 1 महीना, तो जहाँ तो 5वां महीना लगा है, कोई परवाह नहीं करता, ना डीसी करता है, ना कोई इंतज़ामिया करता है। कई दफ़ा हम तहसीलदार से मिले, डीसी साहब से मिले, पिछले सोमवार हम इधर मुजाहरा किया था, तो SDM कठुआ हीरानगर के जैसे उन्होंने कहा मुझे 1 हफ्ता दो, 1 हफ्ते में हम डाल देंगे, लेकिन कोई नहीं डाला। आज फिर हम वार्निंग देते हैं गवर्नमेंट को कि जल्दी करो, नहीं तो एक बहुत बड़ा आंदोलन हम चालू कर दें। गाँव से हज़ारों लोग इधर हम इकट्ठा करेंगे और इस गवर्नमेंट के खिलाफ मतलब मुजाहरे और धरने देंगे। एक रहेंगे, हम अपना हक मांगते, अपना हक मांगते, किसी से भीख मांगते, धान की खराब फसल का, धान की खराब फसल का, धान की खराब फसल का, धान की खराब फसल का सेवा करेंगे और 20% राजनीति करेंगे। और अब वो समय आ गया है कि हम 20% डिलीवर करें। लेकिन अब ये जनता की आवाज है
कि शिवसेना आगे आए। आप खुद अगर कभी आराम से साइलेंस 2 मिनट मौन रख के बैठ के देखो कि आज जम्मू कश्मीर के अंदर कितना राजनीतिक वैक्यूम है, कितना स्पेस है, कि तमाम पार्टियां जनता की कसौटी पर नाकारा साबित हुई हैं। तो अब आजमाने के लिए आज इकट्ठे होने का, और आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मैं दूर दराज से आए हुए कुपवाड़ा से खासकर जो लोग आए हैं, भद्रवाह से आए हैं, कटरा से, रियासी से, डिफरेंट जगहों से जो आए हैं, मैं उनका तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ अपनी ओर से और पूरे जम्मू कश्मीर जो शिवसेना की यूनिट है उसकी ओर से। और आज की कार्रवाई हम शुरू करते हैं। कुछ मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं इस संस्था के साथ कम से कम भी 20-25-30 साल से जुड़ा हुआ हूँ और जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, स्पोक्स पर्सन रहा हूँ। वो इलेक्शन लड़ेगा नहीं, ये जीत हमारी होगी, हमारी पार्टी की जीत होगी। ये जीत आपकी नहीं, हम सब की जीत है। हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। मैं एक महिला हूँ, महिलाओं की बात करूंगी। कहते हैं ना कि देखो, महिला किसी भी क्षेत्र में किसी से कम नहीं है। हर क्षेत्र में पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जब आगे चल सकती है तो फिर महिलाओं को पीछे क्यों रखा जाता है। आज महिलाएं भी इस क्षेत्र में इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगी, आगे बढ़ेंगी। देखिए, कुपवाड़ा से जो महिलाएं खड़ी कर रही है, उन महिलाओं को देखिए कि वो भी किस तरह से आगे बढ़ रही हैं। मैं कहती हूँ इसी तरह से मतलब कि हर एरिया से महिलाएं आए, वो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें और अपनी जीत दिखाएं। महिलाएं देखिए किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। पक्ष प्रमुख, राष्ट्रीय अध्यक्ष और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय उद्धव साहब जी ठाकरे एवं पार्टी राष्ट्रीय सचिव एवं सांसद आदरणीय अनिल देसाई साहब जी के निर्देशानुसार शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई के मध्यवर्ती पार्टी कार्यालय के अंदर आज कोर कमेटी के साथ एक तमाम हमारे जिला अध्यक्षों और विधानसभा के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया है। इसके बैठक का जो आज मुख्य मकसद था वो जो जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत जल्द विधानसभा चुनाव घोषित होने वाले हैं, उसको लेकर हमने अपने तमाम संभावित प्रतिनिधियों के साथ विधानसभा के जो क्षेत्र के हैं उनके साथ एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिससे आगे की रणनीति तय की गई है। इन तमाम संभावित उम्मीदवारों को जनता के साथ सीधे संपर्क साधने, जन मुद्दों को एकत्रित करने, उनकी सूची बनाने और जनता की आकांक्षाओं को जानने और उसकी एक सूची तैयार करने के आज यहाँ से निर्देश जारी किए गए हैं। देखिए, तमाम जितने भी यहाँ पर हमारे संभावित उम्मीदवार आए हुए थे अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से, जिसके अंदर डोडा से, उधमपुर से, रियासी से, कटरा से, सांबा से, यहाँ तक कि कश्मीर के कुपवाड़ा से भी कई हमारे प्रतिनिधियों ने इस बैठक के अंदर हिस्सा लिया है। और उनके उत्साह को देखकर मैं तो ये कहूँगा कि शिवसेना अपने चुनाव निशान की भांति शिवसेना का हर उम्मीदवार पूरी सटीकता के साथ अपने लक्ष्य को भेद कर दिखाएगा। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर। क्या हाल चाल संजय बाबू, कैसे हो? बेरोजगारी है। आज देखो आप नौजवान यूथ पढ़ लिख के बेकार घर में बैठे हुए हैं, कोई रोजगार उनको नहीं मिल रहा है। साथ ही ये जम्मू के लोगों की डिमांड है।
जो आज यहाँ पे हमारी डिमांड थी लोगों की, गरीब लोग यहाँ पे जो आए थे यहाँ पे, तो इनकी हमने सुनाई की हैं कि ये जल्द से जल्द हमारी सुनाई की जाए। यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ है ये कि बिजली जो है पुराने बिजली जो गरीबों लोगों को सबको जो बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी है, डेली विजरों का देखो आप तांता लगा हुआ है कि हर जगह डेली विजर परेशान है, रोडों पे उतरे हुए हैं। ऐसी की जो प्रेस यहाँ पे रखी हुई है हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मसले में कि जो जम्मू में आपने देखा कि जो बिजली का बिल जो बहुत ज़्यादा लोगों पे गरीबों पे आ रहा है, तो हम यही गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो गरीब लोगों को यहाँ अपने पे देखा पिछले दिनों कोरोना की वजह से हर आदमी का काम बिजनेस ठप पड़ा था, तो इन लोगों का कोई दोष नहीं था। तो आज गवर्नमेंट का यही बनता है फ़र्ज़ कि जम्मू कश्मीर के लोगों को थोड़ी सी राहत मिल सकती है कि जो पुराने बिल जो बिजली के इतने इंटरेस्ट वगैरह लगा के बहुत ज़्यादा लाखों के हिसाब से किसी को चढ़ा दिया, किसी 1.5 लाख चढ़ा दिया। ये गरीब लोग ऐसे हैं जो दिहाड़ीदार हैं, मजदूर हैं, जो लोग घर तो औरतें आई हैं जहाँ पे इनका डेपुटेशन आया था यहाँ पे हमारे पास, तो ये लोग यही चाहते हैं कि जो बिजली का बिल पुराना माफ़ किया जाए, नया जो होगा वो साथ साथ में भरने की कोशिश करेंगे लोग, क्योंकि आपने खुद ही देखा कि यहाँ बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, महंगाई देखो कहाँ पहुँची हुई है। और हमारा जो कश्मीर में एक यहाँ से कश्मीर से हमें डिमांड आई है कि वहाँ बच्चों का एक ग्राउंड था निशात बाग में, वहाँ पे कुछ रिलीज़ उसको किया हुआ है, तो जो ग्राउंड को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें वहाँ काफ़ी यूथ की जो डिमांड आई, जो हमारे लीडरशिप की वहाँ से डिमांड आई कि इसे गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि उस ग्राउंड की जो छानबीन की जाए और बच्चों को वो ग्राउंड मिलना चाहिए। आज आप देखते हो कि हालात कैसे बने हैं, जो नशे में लोग जा रहे हैं, गलत रास्ते में लोग जा रहे हैं, तो इसीलिए इन बच्चों को प्लेटफॉर्म अच्छा मिलना चाहिए, ग्राउंड एक मिलना चाहिए बच्चों को कि जिससे हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन कर सके ये बच्चे। तो हमें यही चाहते हैं गवर्नर साहब से कि एक तो बिजली का बांड जो जल्द से जल्द माफ़ किया जाए। यहाँ बेरोज़गारी जो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, आपने देखा डेली विजरों को जो अगर लगा रहे हैं कि PHE के लगाएंगे तो जब PAD के रुक जाएंगे, तो हम यही चाहते हैं कि डेली विजरों को जल्द से जल्द इनको सबको परमानेंट करना चाहिए। आपको बोरी बढ़िया काम किया आपने, इसका नाम के पुंछ पुलिस ने एक ड्रग्स एडिशन में एक जो ऑर्गेनाइज किया प्रोग्राम, इस पे आपका क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मैं सबसे पहले जो है पुंछ डिस्ट्रिक्ट पुंछ की पुलिस को, SSP साहब को और उनके पूरे अमले को मुबारकबाद पेश करता हूं कि इस वक्त इस चीज़ की ज़रूरत थी समाज में। और आज जो प्रोग्राम हुआ और जो एक टीम लाई हुई थी जम्मू से जिन्होंने वो एक्ट वहाँ पेश किया, बेहतरीन एक्ट था। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम आगे भी होने चाहिए ताकि जो हमारे समाज में ये ड्रग्स में जो हमारी यूथ जा रही है वो उससे दूर रहे। मैं एक बार फिर जो है डिस्ट्रिक्ट पुंछ की पुलिस को और उनके पूरे अमले को, DSP DR को, जो उनका पूरा अमला है, एडिशनल SP है या हेडक्वार्टर है या ऑपरेशन DSP है, SHO है, इन तमाम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। हमारी पूरी पुंछ की यूथ जो है इस मिशन में इनके शाना बिशाना इनके साथ है। जिनसे ये अपना सारा काम करे, थकावट का तो नाम ही नहीं। अरे हमने तो ये भी सुना है कि अब इसे शादी की भी जरूरत नहीं है। कहो कहो जी, सुनो जी, कहो जी, कहो जी, सुनो जी, सुनो जी, कहो जी, कहो जी, सुनो जी, ओ जी। अरे सुना आप लोगों ने, इंसान आसमान पर पहुंच गया है, धरती के नीचे भी Pleasure and honor to meet you. I'm so sorry. Bridget Attack. Sagar Gupta. Vishal Sharma. ताले लगे हो इसकी और सोचा फर्ज पूरा हो गया, और जब बेकाबू हो गई तो कोसना शुरू कर, जानबूझकर खुद को बर्बाद करना। ऐसा हो रहा है जानबूझ। हमारा काम है सवाल उठाना। मेरी भी बात
We're all together here accommodating. I'm JK Police Punch. I, Parajabin Margaret, in charge, and proudly announce the beginning of civic action. DC Sir, an additional Superintendent of Police. JNK Police seek to target people in need of care and protection as an with law. I'll start. गुस्ताख बुलंद आवाज में कहा, मेरी मासूमियत में एक बंदा ले क्या मैसेज दिया आपने? शुक्रिया। सबसे पहले आपको पता है कि जम्मू और कश्मीर पुलिस का प्रोग्राम है सिविक एक्शन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत ऐसे मुद्दे पर जो समाज से वाबस्ता होते हैं, जिसको सामाजिक बुराइयां होती हैं और डिफरेंट तरह के स्पोर्ट्स की कार्रवाई की जाती है। इसी सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत आज हमने जो प्रोग्राम किया है, जो जोनल पुलिस हेडक्वार्टर AD जम्मू जोन मुकेश सिंह साहब, DG अपने दिलबाग सिंह साहब और सीनियर अफसरों का प्लान था कि कोई नशे की वबा है जो समाज में फैल रही है, इसमें नौजवान नस्ल को और जागरूक करने के लिए हमको प्रोग्राम करें ताकि हमारा मैसेज डाउन द लाइन जाए और आम लोगों के साथ कनेक्ट कर पाए। इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं नेटरंग थिएटर के, जो JNK का और इवन इंडिया का, और इसके तो शो फॉरेन में भी हुए हैं। बलवंत ठाकुर जी का एक अपना थिएटर ग्रुप है, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया और जोनल पुलिस हेडक्वार्टर के ताउन से ये थिएटर ग्रुप आज पुंछ में आया और इसने पुंछ में आकर आज एक सिंक्लेटिंग परफॉर्मेंस दी है, बहुत बड़ी परफॉर्मेंस दी है और संदेश दिया है नशे के खिलाफ, और संदेश दिया है कम्युनल हार्मनी के लिए, और संदेश दिया है यूथ को कि वो किसी भी पर्सपेक्टिव में नशे से बचे, चाहे वो समाज के किसी से वर्ग से आते हैं, मेहनत करें, ग्रो करें और माशरे में कम्युनल हार्मनी को बरकरार रखें। तो मेन मैसेज था। आज प्रोग्राम जो था हमने इसको बाहर करना था, लेकिन मौसम नासाज था, इसको अंदर किया गया। लेकिन बच्चों का, सिविल सोसाइटी का, हमारे डिस्ट्रिक्ट के DC साहब, कमांडर साहब और प्रोमिनेंट सिटीजन आए, हमें भरपूर सहयोग मिला और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमने मैसेज देने की कोशिश की है जिस समाज के हर वर्ग में पहुँचे। मैं सुभाष चंद्र डेली वेजर। मैं ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੱਲ ਦਾ ਘਰਾਵ ਹੈ 8 ਮਾਰਚ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਾਡੇ ਡੇਲੀ ਵੇਜਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਾਉਣ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ 20-25 ਸਾਲ ਦਾ ਅੜਕਿਆ ਦਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਡੇਲੀ ਵੇਜਰ ਭਰਾਨ जिस एसोसिएशन च भी आन जिस च भी बिलोंग करते कुसा करना कोई कुसा करना मैं सारे के इयै अपील करना ये मसला साड़ा इकट्ठा होने का मसला जिन्हें भी आन कल साढ़े मैं सारों को ज़्यादा जो जम्मू के डेली वेजर कुसा भी एसोसिएशन कर कल 9 बजे सारे जम्मू पुजन और इसी कामयाब करान प्रोग्राम की। साढ़े जिन्हें भी डेली वेजर न कल साड़ा प्रोग्राम 10 तरीक भी साड़ा प्रोग्राम है डेली वेजर का और 14 भी है। असें सारा प्रोग्राम कामयाब कराने। अगर सरकार साड़ा काम नहीं करती जिन्हें भी ग्रुप हैं पूरे जम्मू के 30-40 बंदा जो 40 बंदा साड़ा एक प्लेटफार्म पर आई है इस गवर्नमेंट की दस गए डेली वेजर साढ़े की चीज़। मैं साथियों मैं दसना चाहना साढ़े कटरा के पवन होर मैं उनके कन्नै भी मीटिंग हुई उन्हें भी दसिया असें कोई अहदे की जरूरत नहीं है। मैं जो ग्राउंड उपर आऊगा डेली वेजर की खातर जितने तक जाना हो मैं जागा। साढ़े रियासी के दरविंदर सिंह होर बहुत होनहार लीडर और मैं उम्मीद करना मैं उनके कन्नै भी शामी राबता रखना और उम्मीद है कि कल जम्मू आंगन डेली वेजर के धरने पर आंगन और मैं साड़ा संघर्ष इस गवर्नमेंट की चेतावनी देना चाहते हैं। अगर गवर्नमेंट सही साड़ा जो मसला प्रॉपर तरीका करना है जल्दी को जल्दी हल करे ना आने वाला टाइम कोई पानी बंद होया कोई भी वायलेशन किसी किस्म का नुकसान होया गवर्नमेंट जिम्मेदार हो।
District Legal Services Authority in collaboration with the Cycling Association उधमपुर के सौजन्य से आज हमने निकाली है। इस रैली का जो है, चूँकि आप सब जानते हैं कि इंटरनेशनल वुमेंस वीक चल रहा है और कल इंटरनेशनल वुमेंस डे है, तो हमने इस उपलक्ष्य में ये स्पेशल रैली जो है एंटी फीमेल फेटिसाइड के जो है के लिए निकाली है। और मैं पूरे लोगों को जो है आज ये संदेश देती हूँ कि जो है भ्रूण हत्या जो है इसे डिक्लाइन किया जाए, इसे ना किया जाए, इस प्रथा को जो है मत आगे चलाए, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में देखा जा रहा है कि फीमेल की जो रेशो है बिल्कुल ही कम हो रही है। तो ये हमने स्पेशल रैली जो है ये मैसेज देने के लिए लोगों को जो है निकाली है आज। बस बच्चों आ जाओ। ओके अगे 3 बारी मैम 3 बारी करना ठीक है। चलो भाई घर की गाड़ी आग लगी तो वहाँ पे आपको पूरा ख्याल सर। All the rest is going to be because just OPD is good. सरकार मानेगी तो मुल्क में कुछ करा रहा और दूसरी चीज़ volunteer because of your increase in last year. If you want some of our sanitization teams to come to the hospital and help you with extra cleaning in the road, मैं एक आग का साने परसों हुआ, overwhelming majority of the patients were transferred to JVC. So we have come here today with एहसास इंटरनेशनल, a team from एहसास इंटरनेशनल, उनके साथ हमने पहले भी कोविड में भी काम किया है काफ़ी। ऑफ सीनियर डॉक्टर्स इन द हॉस्पिटल लीडरशिप, वी डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लैंकेट्स अमंग देम, क्योंकि आग में निकलते हुए बहुतों का सामान तो बहुत सारे पेशेंट्स और खासकर अटेंडेंट्स का वहीं रह गया। दिस इज़ अ बिग चैलेंज फॉर JVC. They have to shoulder the flow and the burden for another hospital entirely. It's not a small task. We are all as a community grateful to our doctors. We stand by them, और इंशाल्लाह ताला simultaneously an effort is being made, a collective effort is being made to make bone and joint at least partly functional as soon as possible. लेकिन जब तक वो होगा तब तक जो इनका इलाज यहाँ पे इनको फराहम किया जा रहा है JVC में, उसमें कोई कोताही नहीं हो रही है। And JVC has a full-fledged orthopedic department. So I am sure जो बोन एंड जॉइंट से पेशेंट्स यहाँ शिफ्ट हुए हैं उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा। PMGS भाई, PMGS भाई, PMGS भाई, PMGS भाई, PMGS भाई, PMGS भाई, PMGS जिला प्रशासन मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद।
जिला प्रशासन मुर्दाबाद, 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 जिला प्रशासन। मैं संजीत बबोरिया एडवोकेट, प्रधान जन संघर्ष संस्था उधमपुर। आपकी जानकारी के लिए ये मैं बताना चाहता हूँ कि आज हम रामनगर तहसील के पुरवा जगीर गांव में, जहां के लोगों ने आज जन संघर्ष संस्था की टीम को आमंत्रित किया था, और आज हम जहां पर पुरवा जगीर में आए हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जैसे कि आपने देखा कि सभी गांव के लोगों ने एक प्रदर्शन करके अपनी जो है प्रॉब्लम का इजहार किया है। आपने देखा PMGSY को लेकर सबसे ज़्यादा जहां पर लोगों को परेशानी है, और PMGSY वालों की अगर मैं बात बताऊं कि रामनगर तहसील में ये 7.3 किलोमीटर रोड है जो कि तनाल से लेकर पुरवा जगीर में आता है, और ये रोड जो है PMGSY के तहत बनाया गया है। और आपकी जानकारी के लिए जो लोगों के बीच बात सामने आई है कि इस रोड को बनाने के लिए लोगों की ज़मीनें ली गई, और ज़मीनें लेने के बाद ज़बरदस्ती ये रोड बनाया गया। आज 10 साल गुजर चुके हैं, लेकिन लोगों की ज़मीनों के गवर्नमेंट ने मुआवजा नहीं दिया है। और जहां तक PMGSY की बात है, मुआवजा तो एक एस्पेक्ट है, जो मेन बात मुआवजा ही है, लेकिन इस रोड की अगर हम बात बताएं आपको कि किसी भी ढंग से ये PMGSY का रोड नहीं लगता है। इससे अच्छा तो ट्रैक्टर रोड होता है, ना ही जो PMGSY के तहत जो प्रिस्क्राइब्ड जो इसकी गाइडलाइन थी, इसकी चौड़ाई जितनी होनी चाहिए थी वो नहीं है। इसमें जो भी पुलियाँ बनाई जानी थी वो पर्याप्त संख्या में पुलियाँ नहीं बनाई गई, जो लोगों की ज़मीनें ली गई और उसके साथ जो डंगे लगाने थे वो नहीं लगाए गए। तो कहने का मतलब PMGSY वालों ने ये जो रोड बनाया है, कुल मिलाकर बात यह है कि इसकी जो है एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इस सामने दिखता है, जो मैंने पूरे इस रोड में विजिट किया है, इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। बेतरतीब ढंग से इस रोड को बनाया गया है। कितनी पेमेंट निकाली गई इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि उस गाइडलाइन के हिसाब से ये रोड बिल्कुल नहीं दिखता है। और इसके अलावा मैं बात करना चाहूँगा कि आप देखिए, पिछले दिनों गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाल दिया कि जो भी गांव में किसी ने मकान बनाना होगा, गोड़ बनाना होगा, कोई किचन शेड क्यों नहीं बनाना होगा, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। ये एक ऑर्डर जो है, इसको हम कंडेम करते हैं। ये ऑर्डर जो है तुरंत वापस होना चाहिए। इसके अलावा आपने देखा पानी की जहां पर ज़बरदस्त प्रॉब्लम है, उधमपुर शहर में तो है ही है, लेकिन इस गांव में भी ज़बरदस्त प्रॉब्लम है। उसको लेकर आज तक PHE डिपार्टमेंट ने कोई स्टेप नहीं उठाया, और जिसकी बदौलत लोगों को जो बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, ना जहां पर बिजली है, ना जहां पर पानी है, ना लोगों के लिए कोई रोजगार का साधन है। और आपने देखा रामनगर तहसील में पिछले दिनों से लगातार सुसाइड केस बढ़ रहे हैं। भाई क्यों हो रहे हैं ये सुसाइड केस? सुसाइड केस होने की वजह कुछ और भी हो सकती हैं, लेकिन जब इंसान को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, उसको बिजली नहीं मिलेगा, उसको पानी नहीं मिलेगा, उसको रोड नहीं मिलेगा, तो मुझे ये बताइए, जब रोजगार नहीं मिलेगा तो लोग सुसाइड नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? इसलिए मेरी गवर्नमेंट से ये अनुरोध है कि भाई ये पुरुआ गांव है, पुरुआ गांव रामनगर तहसील में पड़ता है। रामनगर तहसील में जहां पर लोग बहुत दुखी हैं,
कोई सुनने वाला नहीं है। बड़ी बड़ी स्कीमें आ रही हैं कि लोगों को पानी मिलेगा। कहाँ है इधर पानी? बड़े बड़े गवर्नमेंट ने आउटरीच प्रोग्राम किए, पंचायतों में जाकर प्रोग्राम करती है गवर्नमेंट। मुझे बताइए कि कितनी शिकायतें मिली आउटरीच प्रोग्राम में लोगों की तरफ से और कितनी हल हुई? लोग तो दुखी हैं। इसका मतलब ये है कि ये आउटरीच जो प्रोग्राम है ये बिल्कुल अनसक्सेसफुल है। इसका कोई मायना नहीं है, क्योंकि लोगों की प्रॉब्लम वहाँ ही वहाँ है और आउटरीच प्रोग्राम करके क्या लेना है। और जहाँ तक क्राइम की बात है तो आपने देखा लोग सुसाइड कर रहे हैं। कोई ऐसा हफ्ता नहीं हमें न्यूज़पेपर में पढ़ने को नहीं मिलता जहाँ पर लोग सुसाइड नहीं कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं सुसाइड? इसके पीछे काज क्या है? क्या वजह है? क्यों लोग दुखी हैं? उसको लेकर भी गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनानी चाहिए और लोगों को जो प्रशासन के प्रति जो रोष है, PMGSY के प्रति जो रोष है, PHE वालों के प्रति जो रोष है और जो गवर्नमेंट की जो गलत पॉलिसियां बन रही हैं उनके प्रति रोष है, उसको हल करना चाहिए। और इसमें अंत में मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं प्रशासन जैसे ये कहना चाहता हूं कि अगर एक हफ्ते के अंदर, ध्यान से सुन लें, कि अगर एक हफ्ते के अंदर पुरुआ जगीर PMGSY के तहत 7.3 किलोमीटर लंबा रोड, इसका अगर लोगों को जल्द से जल्द लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर कंपनसेशन नहीं दी गई तो उसको लेकर जो है भारी प्रदर्शन होगा, जिसकी जिम्मेवारी जो है स्पेसिफिकली PMGSY डिपार्टमेंट की होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। रिहा करो, 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 रिहा करो। जेके बड़वार सेशन, जेके बड़वार, इत्तेहादे पटवारियां, इत्तेहादे पटवारियां, जेके बड़वार सेशन, जेके बड़वार सेशन, जेके बड़वार सेशन, इत्तेहादे पटवारियां, इत्तेहादे पटवारियां। We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. बेगुनाह हमारे भाई को रिहा करो, रिहा करो। बेगुनाह हमारे भाई को रिहा करो, रिहा करो। सर, जो आज आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस चीज़ पे कर रहे हैं? ऑल जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन नुमाइंदा तंजीम है। जम्मू कश्मीर के महकमे माल में काम कर रहे तमाम पटवारी और गिरदावर हजरात की आज की ये हड़ताल यहाँ कश्मीर में इन सॉलिडेरिटी विद जम्मू पटवारी। जम्मू में हमारे पटवारी को नाहक तौर पर, बेगना तौर पर एक फंसाया जा रहा है, एक हवा खड़ा करके मिसिंग रिकॉर्ड का, जबकि कोई मिसिंग रिकॉर्ड नहीं है। 1964 में लठा दरीदा होकर घिस कर, क्योंकि कपड़ा होता है, कपड़ा ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 साल 10 साल रह सकता है, तो एक दरीदा हुआ है और उसको मिसिंग करार देकर FIR ठोक दी गई है। अगर 1964 का लठा गायब है या दरीदा हुआ है तो 2019 का पटवारी उसके लिए कैसे जिम्मेदार है? अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो और हमारे नागरा बेगुनाह आदमी को, जिसको फंसाया जा रहा है गलत इल्ज़ाम में, उसको फौरी से फौरी तौर पर रिहा किया जाए। जय करो शेरावाली दा, बोल सांचे दरबार की जय। जय करो वैष्णो माता जी दा, बोल सांचे दरबार की जय। जय श्री राम। दो चुन्नी लाओ। सभी आराम से सर, आप भी आ गए हैं डॉक्टर साहब आ गए हैं।
लगवा रहे हैं सर। तो डायरेक्टर साहब वाज काइंड इनफ कि उन्होंने इसका ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस भी जेब कर लिए हैं। 10 रुपये पर फार्म को बैग का भी हमें लेस हो गया। जैसे जनाब करवाते थे तो उसी नक्शे कदम पे चलते हुए ये करवा रहे हैं। आप क्या करते हो? आपके पास कितनी क्या काम करते हो? तो इसको जो है आप कितनी पंचायतें आपकी रह गई जिनको अभी पैसे तो रखे थे इसमें हम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब के बहुत थैंकफुल हैं जिन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे फार्मर्स के टूर को फ्लैग अप किया। ये हमारा 5 दिन का कृषि मेला स्वास्थ्य एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जम्मू में होने जा रहा है आज से। तो इसके लिए हमारे 45 फार्मर्स 45 फार्मर पूरे डिस्ट्रिक्ट के 15 पूछता डिवीज़न से, 15 सुरनकोट से और 15 मेंढर से, ये 45 फार्मर्स का टूर जो अभी फ्लैग अप किया डीजी सर ने, इसके लिए हम इनके थैंकफुल हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, इसमें ना कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बियर करने हैं फार्मर्स के, ना ही उनको कोई खाने पीने का देना है, सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग ऑल द फैसिलिटीज़। तो ये हमारा 5 दिन का प्रोग्राम जिसमें लेटेस्ट जो इनोवेशन हो रही हैं, जो टेक्नोलॉजी अपडेट है, वो इनको ताकि बता के ये इसको अपनाएं और इसको अपनी इनकम को डबल करें। पूरे जम्मू को आज पूरे पता है मस्ती हो गई है चाल, मस्ती हो गई है चाल, बहुत बढ़िया, क्योंकि वापस आ गया है, क्योंकि वापस बना गया है विधु जवान। जय दुर्गे, जय माता जी। मेरे पास बहुत टाइम है, मैं सबके साथ तसल्ली से बिताऊंगा, कोई टेंशन नहीं, आराम से करते हैं। विधु सर प्लीज आ जाए, प्लीज आ जाए, विधु सर मैं चाहता हूँ सर मिठड़ी है डोगरे की बोली, तो खंड मिठे लोग डोगरे। मैं बॉम्बे से जब भी बाहर गया, एक मिनट भाइयों, मैं बॉम्बे से बाहर जाता हूँ, मुझे हर आदमी वहाँ की भाषा सिखाता है, ये मेरी भाषा है। थोड़ी समस्या सॉल्व भी कर देते हैं, अपने रिश्तेदारी होंगे। माफ कर देना, आप लोगों को इतना इंतजार करवाया।
रिश्तेदार हैं जो बोलेंगे करना तो पड़ेगा ही, और बहुत कम मौका मिलता है मुझे, तो मैंने सोचा तसल्ली से ही कर देते। क्या बोलते हैं, करेक्ट? मैं बहुत सालों बाद आया हूँ और बहुत गर्व से आया हूँ। जब मुझे बॉम्बे में पूछा गया था कि आप जम्मू में कहाँ जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जम्मू में, और भी बहुत सारी बावे है, रघुनाथ मंदिर जाने के लिए मुझे बोला गया, सब बहुत ज़रूरी हैं, मगर जहाँ से ये बीज निकला है जाना वहाँ ज़रूरी था। टुडे आई एम हियर, आज मैं यहाँ पे सिर्फ इसीलिए आया हूँ ये बोलने के लिए आप लोगों को, जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं, छोटे मेरे से बड़े, मेरी एज के, उनसे भी छोटे, जो भी नहीं भी आए हैं, मैं उन सबको मैसेज देना चाहता हूँ, अगर कोई सपना है ना तो छोड़ना मत। हम में वो खून है जिसमें आग लगी हुई है, और सब में है, किसी से रुकना मत। मुझसे बॉम्बे में लोग पूछते हैं कि सर कैसे कर लिया आपने, कैसे कर लिया, कोई सपोर्ट नहीं है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। जो भी चाहता है बॉम्बे में मेरी मदद, मुझे अक्सर मैसेज आते हैं, जरूर करना फोन या मैसेज, कभी डरना मत, मैं हमेशा वहाँ पे हूँगा। मैं जम्मू का कोई भी बंदा मिलता है ना मुझे बॉम्बे में और बोलता है सर मैं जम्मू का हूँ, लगता भी नहीं है, मैं उसको बुला लेता हूँ। आई लव यू, एंड आप लोगों से उससे ज्यादा प्यार करता हूँ जितना आप जानते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे अक्सर आता था जब कोई नहीं होता था। मेरे डैडी यहाँ से हैं, और मुझे अभी बताया फूफी जी ने कि ताई जी ने कि मेरे डैडी यहाँ के फर्स्ट आर्मी ऑफिसर थे। मैं बहुत गर्व से वापस आया हूँ। आई लव यू। इतना प्यार मुझे ना हिंदुस्तान में नहीं मिलता है, ये अलग है। अब ते टूरी चंदा नौकरी चाकरी, अब ते टूरी चंदा नौकरी चाकरी, कमे कने आता नहीं है क्या, कमे कने टूटी जा